ये तीनों मौत हुई थी उनका जो पैटर्न था वो बिल्कुल सेम था। अब गांव में जब ऐसी चीजें हो जाती हैं तो लोग सबसे पहले जादू टोना या फिर श्रापित होने की बातचीत करने लगते हैं। उन्हें सवाल उठाया तो साइड करना और लीगल केस में फंसाने की धमकी दी और दरवाजा बाहर से बंद था। जब उन्होंने खोला तो उन्हें नजर आता है स्टोर रूम में रखा एक टब, और जैसे ही वो आगे बढ़ती है उनकी चीखें निकल जाती। ये सब साइकोपैथिक टेंडेंसी और पॉसिबल अनट्रीटेड मेंटल इलनेस का नतीजा था। देखिए होता क्या है, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत, और सोनीपत में एक गांव पड़ता है भंवर गांव। यहाँ पर एक किसान परिवार रहता था, ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब, ठीक ठाक फैमिली का काम था। एक दिन फैमिली अपने बेटे नवीन के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करती है, और इस ढूंढने में उनकी मुलाकात होती है एक परिवार से जो कि हरियाणा के सोनीपत के सिवाय गांव में रहते थे। ये फैमिली अपनी बेटी पूनम के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, और दोनों फैमिली में बात होती है और रिश्ते की मंजूरी हो जाती है। पूनम पढ़ी लिखी एमए पॉलिटिकल से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके नवीन के परिवार में शादी करके आती है। लेकिन पूनम थोड़ी सी कम बोलने वाली और अपने में ज़्यादा रहने वाली लड़की थी, और ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती थी। खैर फैमिली में सब ठीक चल रहा था, सब खुश थे, और शादी के 1 साल के अंदर ही नवीन और पूनम को एक लड़का भी हो गया, जिसका नाम वो लोग शुभम रखते हैं। अब घर वाले और भी खुश थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, और 2023 में एक दिन पूनम अपने बेटे के साथ अपने घर जो कि सोनीपत में था वहाँ गई हुई थी, और उसी घर में पूनम की एक नीश इशिका जो कि 9 साल की थी, और उसका बेटा शुभम जो कि 3 साल का था, खेलते खेलते पानी के टैंक में गिर गए, और डूबने की वजह से उन दोनों की मौत हो गई। फैमिली को बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्होंने दोनों के लास्ट राइट्स के रिचुअल किए, और अभी इस चीज़ को हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे कि पूनम अगस्त 2025 में अपने घर जो कि सोनीपत में था जाती है, और उसकी कज़न की एक लड़की जिया खेलते खेलते पानी के टैंक में गिर जाती है, और उसकी डूबने की वजह से मौत हो जाती है। अब इस इंसिडेंट ने पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया था। लास्ट राइट्स के रिचुअल होते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं। अब गांव में जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो लोग सबसे पहले जादू टोना या फिर श्रापित होने की बातचीत करने लगते हैं, क्योंकि जो ये तीनों मौत हुई थी उनका जो पैटर्न था वो बिल्कुल सेम था। खैर सब अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब 1 दिसंबर 2025 यानी कि यही महीना पूनम और उसकी फैमिली पानीपत के इशराना एरिया के नौलथा गांव में एक रिलेटिव की शादी अटेंड करने आए थे, और दिन की शादी थी। सभी शादी में नाच रहे थे, खाना खा रहे थे, और इसी शादी में पूनम के दूर के भाई का परिवार भी आया था, जिसमें विधि 6 साल की छोटी बच्ची सोनीपत में रहती थी। और इस शादी में वो अपने दादा पाल सिंह, दादी ओमवती, फादर संदीप और मदर और 10 महीने का एक छोटा बच्चा साथ आया था। कुछ ही देर बाद विधि के फादर को जो बारात के साथ आए थे उनको फ़ोन जाता है कि विधि गायब हो गई है, वो मिल नहीं रही है। परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया। ये इंसिडेंट तब हुआ जब शादी की बारात नौलटा पहुंची, और सभी गेस्ट रिलेटिव घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे, और लगभग 1 घंटे के बाद उसकी दादी ओमवती रिलेटिव्स के घर के स्टोर रूम में गई, और दरवाज़ा बाहर से बंद था। जब उन्होंने खोला तो उन्हें नज़र आता है स्टोर रूम में रखा एक टब, और जैसे ही वो आगे बढ़ती है उनकी चीखें निकल जाती हैं। उन्होंने देखा कि विधि का सर पानी के अंदर डूबा हुआ है और पैर ज़मीन पर थे। बच्ची तुरंत एनसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर फैमिली का बुरा हाल था रो रो कर, और सबको ये लग रहा था कि विधि का पैर फिसला और पानी में गिरकर उसकी डेथ हो गई।
विधि के दादा पाल सिंह, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, सबसे पहले कहने वालों में से ये थे कि एक्सीडेंट नहीं, ये एक मर्डर है। उन्होंने इसराना पुलिस स्टेशन में एक फॉर्मल कंप्लेन FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। विधि की बॉडी फर्स्ट फ्लोर से एक लॉक्ड स्टोर रूम के अंदर एक छोटे प्लास्टिक पानी के टब में मिली। स्टोर रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद था, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि किसी बच्चे या खुद उसने दरवाजे को बंद किया हो। स्टोर रूम के अंदर पानी का सोर्स जैसे टैप नहीं था, जिसका मतलब था किसी ने जानबूझकर टब लेकर आया और उसमें पानी भरा। टब इतना शैलो था कि एक्सीडेंटली गिरना मुश्किल था और बाद की फॉरेंसिक जांच में स्ट्रगल के निशान मिले और ये कंफर्म हो गया कि मौत डूबने से हुई है। पानीपत के SP भूपेंद्र सिंह ने एक स्पेशल टीम बनाई, जिसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यूनिट भी शामिल थी। टीम ने शादी के वेन्यू पर मौजूद 100 से ज़्यादा गेस्ट और फैमिली मेंबर्स से पूछताछ की। पुलिस ने घर के CCTV फुटेजेस को चेक किया, जिसमें पूनम को विधि के गायब होने के टाइम के आसपास स्टोर रूम और टेरेस के एरिया के पास सस्पिशियस तरीके से घूमते हुए देखा गया। फैमिली मेंबर्स ने नोटिस किया कि इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद पूनम के कपड़े और स्लीव्स गीली थी और उसका बिहेवियर या तो बदला बदला लग रहा था या फिर ओवरली इमोशनल था। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पूनम के स्टेटमेंट्स बार बार बदल रहे थे। पहले उसने कहा कि वो सबके साथ नीचे थी, फिर डिटेल्स चेंज करती रही, जिससे पुलिस को उस पर शक और गहरा हो गया। 2 से 3 दिसंबर से शुरू हुई इंटेरोगेशन के दौरान पूनम ने शुरू में पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने अपने स्टाइल में पूछताछ की तब वो टूट गई और एक स्टोरी सुनानी स्टार्ट कर दी है। अभी तक पुलिस की इस टीम को ये आइडिया नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा केस सॉल्व कर दिया है, और जैसे ही ये कन्फेशन बाहर आता है, सारे मीडिया हाउसेस, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया की हेडलाइन बन गई और पूनम को एक नाम मिल गया, किलर मॉम। 1 दिसंबर को जब बारात निकल चुकी थी और सेलिब्रेशंस घर के बाहर तक फैल गया था, इसी भीड़ के बीच पूनम और 6 साल की विधि अचानक गायब हो गई। पूनम ने विधि को फर्स्ट फ्लोर के टेरेस पर चढ़ते हुए देखा और उसका पीछा किया। खेल कांड का बहाना करके पूनम एक बड़ा प्लास्टिक टब लाई, पास ही के सोर्स से उसमें पानी भरा और विधि को स्टोर रूम में लेकर गई। वहीं पर उसने विधि का सर टब के अंदर जोर से दबा दिया, जबकि विधि के जो पैर थे वो बाहर तरफ फड़फड़ा रहे थे, जब तक उस बच्ची की डूबकर जान न चली गई। उसके बाद पूनम ने स्टोर रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया और गीले कपड़ों के साथ नीचे उतरकर आ गई, जो कि उसने बाद में चेंज कर लिए थे, और फिर से नाच गाने में शामिल हो गई। अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। पूनम ने अपना कन्फेशन पुलिस को दिया था, पुलिस मोटिव भी जानना चाहती थी, लेकिन तभी पूनम एक बड़ा खुलासा करती है। इस कहानी के शुरू में मैंने आपको 2 इंसिडेंट के बारे में बताया था। पहला इंसिडेंट जनवरी 2023 में इशिका और शुभम की डूबने की वजह से मौत हुई, लेकिन उसका सच जो था वो कुछ और था। पूनम इशिका को उसके घर के इस्तेमाल के लिए बने लगभग 5 फुट गहरे वाटर स्टोरेज टैंक के पास लेकर गई। वहाँ उसने इशिका का सर पानी के अंदर दबाकर उसको डुबा दिया और फिर उसकी बॉडी को टैंक के अंदर डाल दिया, ये सोचकर कि उसका 3 साल का बेटा शुभम शायद ये सब देख चुका है, क्योंकि वो पास ही खेल रहा था और पूनम के गीले कपड़े पर उसकी नज़र चली गई थी। पूनम ने उसको भी उस टैंक में डुबाकर मार दिया। परिवार इस हादसे से पूरी तरह टूट गया और सब ने इसे एक भयानक एक्सीडेंट मान लिया, जैसे दोनों बच्चे पानी के पास खेलते हुए फिसल कर गिर गए और उनकी मौत हो गई। कोई FIR दर्ज नहीं हुई, अंतिम संस्कार जल्दी कर दिया गया। इस कवर अप ने धीरे धीरे पूनम के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया कि वो बच सकती है। दूसरा इंसिडेंट लगभग 1.5 साल के गैप के बाद, इस दौरान जो है पूनम प्रेग्नेंट थी, तो शायद कुछ वक्त
इसी में उसके इम्पल्सिव को कंट्रोल करने में लग गया। उसने फिर से वार किया, इस बार पानीपत के सिवाय गांव में अपने मैटरनल होम पर। वहां वो अपने कज़न दीपक के परिवार से मिलने गई। उसकी नज़र 6 साल की जिया पर पड़ती है। 18 अगस्त की रात पूनम ने जिया को ये कहकर साइड वाले रूम में सुला दिया कि वो मेरे साथ सो जाएगी। बाद में जब घर के सब लोग सो गए तो वो उसे घर के पीछे बने हुए एक छोटे पानी की टंकी के पास ले गई। वहाँ पूनम ने बच्ची का सर पानी के अंदर दबा दिया, बिना आवाज़ किए उसको डुबाकर मार दिया। बॉडी को इस तरह छोड़ दिया जैसे वो एक्सीडेंटली फॉल कर गई हो। तब जिया के एक अंकल सुरेंद्र को शक होता है। उन्हें लगा कि पूनम का ओवरली इमोशनल रोना धोना स्टेज्ड है, लेकिन जब उन्होंने सवाल उठाया तो पूनम ने सुसाइड करना और लीगल केस में फंसाने की धमकी दी और इसी वजह से कोई पुलिस कंप्लेन दर्ज नहीं हुई और इस मामले को एक्सीडेंट मानकर बंद कर दिया गया। पूनम ने इंटेरोगेशन के दौरान ये कन्फेस किया कि उसका प्राइमरी मोटिव जो है वो एक्सट्रीम जेलसी था, खासकर उन छोटी लड़कियों की खूबसूरती को लेकर जिन्हें वो टारगेट करती थी। उसके मन में सुंदर बच्चियां, स्पेशली लड़कियों को लेकर गहरी नफरत थी। इंटेरोगेशन के दौरान उसने कहा, जो ये सुंदर बच्चियां होती हैं उनसे मुझे बहुत नफरत सी होती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। पुलिस ने इस माइंडसेट को एक तरह से ब्यूटी कॉम्प्लेक्स बताया। पूनम ये बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि उसके परिवार में कोई बच्चा, खासकर लड़की, उसके अपने बच्चों से ज़्यादा सुंदर या अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि खुद उसके सिर्फ बेटे थे। उसे लगता था कि कोई और बच्चा या बच्ची अगर ज़्यादा खूबसूरत हुई तो उसकी फैमिली से आगे निकल जाएगी और इसी वजह से उसके अंदर उन्हें एलिमिनेट करने का अनकंट्रोलेबल अर्ज पैदा होता था, ताकि कोई भी उससे या उसके परिवार से ज़्यादा सुंदर ना लगे। तीनों लड़कियां, इशिका, जिया और विधि के मामले में मोटिव सिर्फ और सिर्फ जेलसी था। उनकी लुक्स और उन्हें मिलने वाली प्रेस को लेकर। अपने बेटे शुभम के मामले में उसने उसे पहले मर्डर को छुपाने के लिए मारा। उसे डर था कि 3 साल का शुभम शायद सब कुछ देख चुका है और ये किसी को बता देगा, इसलिए दोनों बच्चों की मौत को एक ट्रैजिक एक्सीडेंट दिखाने के लिए उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने जादू टोने और बली वाले एंगल को पूरी तरह से रूल आउट कर दिया, चाहे परिवार में एकादशी की डेट्स या तांत्रिक के कनेक्शन की अफवाहें क्यों ना हो। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सब साइकोपैथिक टेंडेंसी और पॉसिबल अनट्रीटेड मेंटल इलनेस का नतीजा था। क्वेश्चनिंग के दौरान पूनम ने कोई रिमोर्स नहीं दिखाया और काफ़ी काम नजर आई। पूनम को 3 दिसंबर 2025 को विधि के मर्डर के केस में अरेस्ट किया गया। उसके कन्फेशन के बाद अलग अलग जुडिशरी में मल्टीपल एफआईआर्स दर्ज किए गए। उस पर मेनली आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर की साजिश के तहत चार्जेस लगाए गए और कम से कम एक केस में 2023 का जो डबल मर्डर केस था उस पर आईपीसी सेक्शन 201 एविडेंस को छुपाने के चार्जेस लगाए गए। पानीपत के श्राना और सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में अलग अलग सेपरेट केसेस दर्ज किए गए। फिलहाल पूनम जो है जुडिशियल कस्टडी में है। पुलिस सीन को रिक्रिएशन कर रही है और पुराने केसेस के लिए एडिशनल एविडेंस इकट्ठे कर रही है। मिड दिसंबर 2025 तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इस कहानी में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपना सवाल करना ना भूलें।